आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले मोटिवेशन के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस को। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके पहले मैंने और भी ओवी की बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट कर रखी हैं। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी बनी है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी बहुत सी वीडियोस के लिए लोग वीडियो देखते तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज टू गेट द वर्क डन बाय देयर एम्प्लॉय। देखो, आज के डेट में ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज से काम कैसे करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, फिनेंस होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, मशीनरीज होती हैं। अगर ऑप्टिमम लेवल पे हर चीज अवेलेबल है लेकिन अगर उनके एम्प्लॉयज काम ही नहीं करना चाहते या फिर काम करना चाहते हैं पूरे मन लगा के काम नहीं कर रहे, तो क्या उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मेन सबसे बड़ा चैलेंज सारे रिसोर्सेज के होने के बावजूद एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि उनको किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, यानी अपने ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दिस एंटायरली डिपेंड ऑन द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? एम्प्लॉय के मोटिवेशन लेवल पे। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, हर चीजों से उसके सारे नीड्स फुलफिल होते रहेंगे तो वो मोटिवेटेड होगा, और जैसे ही मोटिवेटेड होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही स्मूथली अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म क्या है? एम्प्लॉय का मोटिवेशन। तो भाई, अब हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे एम्प्लॉयज भी जो है वो भी हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, तो वो कब किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। अब अभी आपने किसी तरीके से उनको मोटिवेट कर दिया, जरूरी नहीं है कि अगले बार भी जब आप उनको मोटिवेट करने के लिए जाओगे तो वो उसी तरीके से मोटिवेट होंगे। तो मोटिवेशन जो एक एम्प्लॉय में होता है ना, वो बहुत ज्यादा वैरी करता है। एक इंसान के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा, दूसरे इंसान के लिए वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप एम्प्लॉयज यानी ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करने के बारे में सोचते हो तो उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। हर किसी एम्प्लॉय का टेम्परामेंट अलग होता है, पर्सनैलिटी अलग होती है, सोचने की क्षमता अलग होती है। तो उनको मोटिवेट करना, हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। Their motivation is a result of their needs and organizational expectation. If the employees are adequately motivated, the organization will be able to meet its objective. अब क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नीड है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो किससे अचीव हो सकता है? एम्प्लॉयज अगर सही तरीके से काम करें तो। और वो सही तरीके से काम कब करेंगे? जब उनका मोटिवेशन लेवल हाई होगा, तभी तो आपके नीड्स को वो फुलफिल करेंगे, आपके एक्सपेक्टेशन पे वो खरे उतरेंगे। अब ये मुश्किल है कि भाई उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर लें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भाई? एम्प्लॉयज और उनसे काम लेना। और ये काम कब लिया जा सकता है? जब वो एडिक्वेटली मोटिवेटेड होंगे। मींस मोटिवेशन यहाँ पे प्राइम फैक्टर है। तो जान लेते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवीड विच मीन्स टू मूव। मोटिवेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब क्या है? टू मूव। A motive is an inner state that encourages, activates or moves and that direct behavior toward goal. एक मोटिव क्या होता है? मोटिव एक इनर स्टेट होता है जो किसी भी इंडिविजुअल को एनकरेज करता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसको मूव करने पे मजबूर कर देता है और डायरेक्ट करता है उसके बिहेवियर को कुछ इस तरीके से बना देता है कि वो अपने गोल को अचीव कर ले। जैसे मोटिव, सपोज करो एक स्टूडेंट है, उसका इनर स्टेट, उसका मोटिव क्या है, उसकी चाहत क्या है कि वो एग्जाम में टॉप करे, अपने क्लास में टॉप करे। तो अब उसका मोटिव है टॉप करना, तो ये टॉप करने की चाहत जो उसके अंदर डेवलप कर गई है ना,
वो उसको एनकरेज करेगी, उसको एक्टिव करेगी कि वो और ज्यादा पढ़े, दिन रात पढ़े, ताकि उसका जो गोल है ना वो अचीव कर पाए। वो उसके बिहेवियर को कुछ इस टाइप से बना देती है कि वो अपने गोल को अचीव कर सकता है इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ये होता है आपका मोटिव, जो आपका इनर स्टेट होता है, अंदर से आपको बना देना। अगर आप लोगों को देख रहे हो, अरे यार लोग कितने स्लिम ट्रिम है, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं, अब आपके अंदर एक इच्छा प्रकट हुई, आपके अंदर एक मोटिव आया कि हमें भी स्लिम एंड ट्रिम बनना है। ठीक है, अभी आपका मोटिव है। अब जैसे ही आपके अंदर ये मोटिव जाग गया कि मुझे स्लिम ट्रिम बनना है, फिर से बहुत ही गॉर्जियस दिखना है, तो अब ये जो चाहत है आपका इंटरनल चाहत, ये आपको एनकरेज करेगा ताकि आप भाई लो कार्ब डाइट पे चले जाओ, आप डाइट मेंटेन करो, आप अपने वर्क में ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करो ताकि आप अपने कैलोरीज को बर्न कर सको। आपके बिहेवियर में चेंज ला देता है। क्यों? ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, ताकि आप और भी ज्यादा स्लिम बन सको। मतलब आपकी जो सोच होती है ना, आपका जो इनर स्टेट होता है, वो कंप्लीटली आपके बिहेवियर में दिखने लगता है कि आपको वो एनकरेज करता है कि भाई आप किस तरीके से आपके सोचे हुए गोल को आप अचीव कर सकते हैं। दैट इज द मोटिव। Thus, motivation is a psychological force within an individual that sets him in motion for the achievement of certain goals or satisfaction of certain needs. Motivation क्या है? एक psychological force है। साइकोलॉजी से यहाँ पे डीलिंग हो रही है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो इंडिविजुअल के अंदर, उसके अंदर एक चाहत सेट करती है, उसको मोशन में लाती है ताकि वो डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके। जो उसका नीड है, जिसको वो सेटिस्फाई करना चाहता है, उसको वो सेटिस्फाई कर सके। और वो इंटरनल फोर्स क्या है? वो उसका मोटिव, उसका जो इनर स्टेट है ना, उसके माइंड में जो चल रहा है ना, मुझे टॉप करना है। अब ये साइकोलॉजिकल फोर्स उसके अंदर आ चुका है कि मुझे टॉप करना है। उस टॉप करने की चाहत में वो उस तरीके से एक्ट करता है जिस तरीके से उसका जो नीड है ना टॉप करने का, वो फुलफिल हो जाए। तो ये जो साइकोलॉजिकल फोर्स किसी इंडिविजुअल को गवर्न करती है, उसको मूव करवाती है, उसको डायरेक्ट करती है, इस साइकोलॉजिकल फोर्स को हम बोलते हैं मोटिवेशन, जो कहीं ना कहीं हेल्प करती है उसके सर्टेन नीड्स को, उसके सर्टेन गोल्स को अचीव करने में। आई होप आप समझ रहे होंगे। मोटिवेशन इज द प्रोसेस that initiates, guides and maintains goal-oriented behavior. It is what causes you to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. Motivation क्या है? एक प्रोसेस है। बस कुछ काम किया और आप मोटिवेट हो गए, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस के थ्रू हम चलते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो क्या करता है? इनिशिएट करता है, गाइड करता है और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को मेंटेन करता है। एक ऐसा प्रोसेस जो लोगों को इनिशिएट करे, गाइड करे और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर उनके अंदर जगाए। इट इज व्हाट काउज यू टू एक्ट। ये क्या है? किसी से कोई काम करवाने का कारण है। अगर आपके अंदर चाहत जगी, आपके अंदर एक मोटिव आया कि मुझे प्यास लगी है, तभी तो जाकर के आप पानी का ग्लास लाओगे ना। अगर आपको प्यास नहीं लगेगी तो क्या आप मूव करके पानी की खोज में निकलोगे? नहीं निकलोगे। अगर आपके अंदर से एक इनर स्टेट में चाहत निकली है, अगर एक मोटिव आया कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप खाने की तलाश करोगे, आप लाख जतन करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं से खाना जुगाड़ करके लाओगे। अगर आपके अंदर एक मोटिव जाग चुका है कि आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में टॉप करना है ना, तो अब आप क्या करोगे? अब ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे ताकि मेरा कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो यहाँ पे मेन चीज क्या गवर्न कर रहा है? आपका इनर स्टेट, आपके अंदर की चाहत, जो कि आपसे ये सब काम करवा रही है। दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, social and cognitive forces that activate behavior. In everyday uses, the term motivation is frequently used to describe why a person does something. It is the driving force behind human action. Motivation क्या है? Biological,
इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्स जो किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक्टिवेट करती है। एक तरीके से ये बायोलॉजिकल भी है, आपके अंदर बहुत से हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं जो कि आपको एक्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये एक बायोलॉजिकल चीज है, एक इमोशनल चीज है, एक सोशल चीज है ना, एक कॉग्निटिव फोर्स है। ये सभी तरीके की फोर्स है जो किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इस टाइप से एक्टिवेट कर रही है कि वो सर्टेन गोल को अचीव कर ले। एक लेमन लैंग्वेज में बोले, एवरीडे यूज में अगर बोले तो मोटिवेशन क्या है, टू डिस्क्राइब व्हाई अ पर्सन डज समथिंग, क्यों कोई इंसान करता है, दैट इज मोटिवेशन। अगर भूख लगी है तो खाना खाएगा, खाने की तलाश करेगा, प्यास लगी है तो पानी की तलाश करेगा, टॉप करना है नॉलेज गेन करेगा, है ना। तो आखिर कोई भी काम इंडिविजुअल क्यों करता है? अगर वो खाना खा रहा है दैट मीन्स कि उसको भूख लगी है, अगर वो पानी पी रहा है दैट मीन्स कि उसको प्यास लगी है। तो ये जो भूख है, ये जो प्यास है, ये उसका क्या है, इनर स्टेट ऑफ मोटिव है जो उसको खाने पे और पानी पीने पे मजबूर कर रहा है, दैट इज द मोटिवेशन। ठीक है, ये क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है जो हर ह्यूमन एक्शन को पीछे से काबू करती है, एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स। आप जैसे अगर लिख रहे हो बहुत ज्यादा तो आपको क्या करना है, दैट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, उससे आपका कुछ ना कुछ गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, कुछ आपका नीड है जो आपको सेटिस्फाई करना है। हर एक काम के पीछे करने का जो कारण होता है ना, वही होता है आपका मोटिवेशन। देखिए, अब मैंने पढ़ाया ना आपको थोड़ी देर पहले कि मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस क्या है, देखिए, सबसे पहले नीड्स और मोटिव। सबसे पहले मोटिवेशन का जो मेन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, नीड से। आपके अंदर एक जरूरत होनी चाहिए, एक नीड होना चाहिए। अब जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं कि अगर आप अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आपको आपकी जॉब चली जाए, है ना, जॉब चली जाए और सडनली आपको 50,000 रुपीज की जरूरत है, तो अब आप क्या करोगे? तो नीड क्या है आपकी, 50,000 रुपीज। अब आपके पास तो है नहीं, आपने सारी सेविंग खत्म कर डाली, 50,000 रुपीज की आपको जरूरत है, ये है नीड। सबसे पहले जरूरत है किसी चीज की नीड की। जैसे हमने पढ़ा ना, हमें भूख लगी है तो हम खाने की तलाश करते हैं, तो सबसे पहले जरूरत, दैट इज नीड। अब जैसे ही आपको पता चले कि मुझे किसी चीज की नीड है, तो अब कोई जरूरत आपको जब नहीं पूरा हो पाता है ना, तो आपको टेंशन क्रिएट होने लगता है। जैसे आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, बहुत अर्जेंट नीड है और वो आपको मिल नहीं रहा, तो आपको क्या क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में आओगे, फिजिकल मेंटल टेंशन में आओगे, तो आप क्या करोगे, सर्च करने की कोशिश करोगे। सर्च करने की कोशिश मतलब उस 50,000 रुपए के लिए ऑल्टरनेटिव चुनोगे, सर्च करोगे कि कहां से इस 50,000 रुपए का जुगाड़ किया जा सकता है। क्या हम अपनी एफडी तोड़ सकते हैं, अपनी आरडी तोड़ सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं, किसी से लोन ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके पर्सनल लोन ले सकते हैं। मतलब मैं बस एग्जांपल दे रही हूं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनमें आप सर्च करने की कोशिश करोगे कि कहां से मुझे 50,000 रुपए मिल सकते हैं। देन आफ्टर आप बहुत सर्च किए, सर्च करने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई चलो एक काम करते हैं, एक जगह पे जॉब है जो कमीशन बेस्ड है और मुझे लगता है कि 10 दिन में अगर मैं इनके इतने सारे यूनिट्स बेच देता हूं तो मुझे इसके कमीशन से 50,000 रुपए आ जाएंगे। अब आपने सर्च में ये पा लिया, अब आप क्या करोगे, उस काम को करने लगोगे, परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। जैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर दोगे, तो जैसे ही परफॉर्मेंस पूरा हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि 50,000 रुपए होगा। जैसे ही रिवॉर्ड मिलेगा तो आप क्या करोगे, उस पे सोचोगे, आपका काम तो पूरा कर लोगे, उसके बाद सोचोगे कि इस तरीके से हमने 50,000 रुपए कमाना सीख लिया है, अगली बार जरूरत आएगी तो हम और क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे इस तरीके का रिवार्ड हमको मिल जाए। क्योंकि आपका जो ये आपका मोटिवेशन का प्रोसेस होता है ना, ये कंटिन्यूअस होता है। देखिए, जैसे ही इंसान को रिवॉर्ड मिल गया, उसका गोल अचीव हो गया, तो उसका नीड क्या, ये जो नीड यहाँ पे डेवलप हुआ था ना, यहाँ पे ये नीड क्या हो गया, इसका सेटिस्फाई हो गया। और जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई हो जाता है, इंसान के पास फिर से दूसरा नीड जग जाता है। 50,000 रुपए की जरूरत थी, जॉब तो चली ही गई है,
फिर किसी और काम के लिए 25,000 रुपए की जरूरत आएगी, फिर से वही टेंशन, फिर से सर्च करोगे, फिर से परफॉर्म करोगे, फिर से 25,000 रुपए मिल जाएंगे, फिर से कोई तीसरा नीड शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है ना, ऑन गोइंग होता है, चलते रहता है। देखो अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा ना, उसी को अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड एंड मोटिव्स। आप सबसे पहले प्रोसेस में क्या करोगे, जो भी आपके अनसेटिस्फाइड नीड है, जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि नीड क्या है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड्स अनसेटिस्फाइड नीड एंड मोटिव्स। अनसेटिस्फाइड नीड एक्टिवेटेड बाय इंटरनल स्टिमुली सच एज हंगर एंड थर्स्ट। अनसेटिस्फाइड नीड आपका कहां से एक्टिवेट होता है, आपके इंटरनल स्टिमुली से, आपके अंदर के चाहत से। जैसे अगर आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो ये क्या है, आपका इनर चाहत है कि आपको खाना खाना है, आपको पानी पीना है, आपको ढेर सारी पढ़ाई करनी है, आपको स्लिम होना है, ये सब आपका अंदर से एक चाहत आता है। तो बेसिकली जो आपके अनसेटिस्फाइड नीड होते हैं वो कहां से एक्टिवेट होते हैं, आपके इंटरनल स्टिमुली से। और ये एक्सटर्नली भी आपके एक्टिवेट हो सकते हैं, जो आपके एक्सटर्नल स्टिमुली से एक्टिवेट होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट से या विंडो डिस्प्ले से। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट में बहुत अच्छी ड्रेस देखी है, अब आपको चाहत जग रही कि यार मुझे ये भी ड्रेस चाहिए। आपने किसी मॉडल को देखा और उसको देखा कि यार बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे भी इसी टाइप का मेकअप करवाना है। तो अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट से देखा या किसी डिस्प्ले के माध्यम से देखा, तो इस टाइप के थ्रू जो एक स्टिमुली डेवलप करती है उसको हम एक्सटर्नल स्टिमुली बोलते हैं। यानी कि एक्सटर्नली जब आप किसी चीजों को देख करके आपके अंदर स्टिमुली एक्टिवेट हो रही है, दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुली। तो ये जो अनसेटिस्फाइड नीड है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टिमुली दोनों से ही एक्टिवेट हो सकती है। अब सेकंड हमारा प्रोसेस क्या था, दैट इज टेंशन। अनसेटिस्फाइड नीड टू क्रिएट टेंशन इन द इंडिविजुअल। जैसे ही अनसेटिस्फाइड नीड आपके पास हो गया, आपने ये देख लिया कि मुझे ये चीज चाहिए, अब वो क्या क्रिएट कर देता है किसी इंडिविजुअल के अंदर, टेंशन क्रिएट कर देता है। और ये जो टेंशन होता है ना, वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल हर तरीके का हो सकता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको भूख नहीं लगेगी जब तक पैसे नहीं आएंगे, आप प्रेशर में रहोगे साइकोलॉजिकली। सोसाइटी के का भी एक अलग से टेंशन आपको होगा। तो हर तरीके का आपको एक टेंशन आ जाता है जब आपके जो नीड्स होते हैं वो अनसेटिस्फाइड होते हैं। तो इन दिस सिचुएशन पीपल ट्राई टू डेवलप ऑब्जेक्ट्स दैट विल सेटिस्फाई देयर नीड। अब इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है, तो अब जब टेंशन का माहौल रहता है तो आपको लगता है ना कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, किसी भी तरीके से ऐसा कुछ हो जाए जो ये पैसे का जुगाड़ हो जाए। तो इस सिचुएशन में लोग क्या ट्राई करते हैं कि किसी भी तरीके से मेरा जो अनसेटिस्फाइड नीड है ना, ये नीड किसी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए बस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, एक्शन टू सेटिस्फाई नीड एंड मोटिव्स। हमने देखा था ना, सबसे पहले हमारे पास अनसेटिस्फाइड नीड था, फिर टेंशन क्रिएट होता है। अब लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने इस टेंशन को रिलीज कर सकते हैं और अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जैसे ही टेंशन क्रिएट होता है तो लोगों के अंदर एक इंटरनल स्टिमुलस डेवलप होता है, एक उत्सुकता आ जाती है उनके अंदर कि किसी भी तरह से कुछ भी करके शाम दाम दंड भेद हमको ये काम कर लेना है ना। इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, वो ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज हो जाते हैं जिससे उनकी नीड्स अचीव हो जाएं। जैसे हमने पढ़ा ना कि उस एग्जाम्पल में कि उस पर्टिकुलर पर्सन को पैसे की जरूरत थी, पैसे की वजह से उसको काफी टेंशन हो रहा था। तो जैसे ही उसकी नीड थी पैसा, तो अब वो सारी एक्टिविटीज को देखेगा, सारे ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करेगा कि कहां से उसका ये नीड फुलफिल हो सकता है, मतलब कहां से उसको 50,000 रुपए मिल सकते हैं। उसके लिए क्या करता है, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करता है, और जो सुटेबल अल्टरनेटिव मिलती है उसको वो चुन लेता है और वहां पे वो काफी हार्ड वर्क करता है ताकि उसको वो और ज्यादा से ज्यादा मनी अचीव कर सके डिजायर्ड टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही वो एक्शन कर लेता है तो उसका क्या हो जाता है, गोल एकम्प्लिश्ड हो जाता है, यानी गोल अचीव हो जाता है। अब उसको वो पैसे मिल गए, रिवॉर्ड मिल गया। एक्शन टू सेटिस्फाई नीड्स एंड मोटिव्स एकम्प्लिशेस गोल। जैसे ही आप अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई एक्शन ले लेते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कोई बेस्ट चॉइस ले लेते हो और हार्ड वर्क करते हो, तो आपके गोल्स क्या होते हैं, अचीव हो जाते हैं। और जैसे ही गोल अचीव होते हैं तो आपको मिलता है रिवॉर्ड। जब आप इंटरनली अच्छे से काम करते हो तो पनिशमेंट नहीं मिलती, आपको रिवॉर्ड ही मिलता है।
ठीक है, जैसे ही रिवॉर्ड मिलता है तो अब आप उसके बारे में सोचते हो, फीडबैक देते हो कि भाई हमने ऐसा काम किया तो हमें इतने का फायदा हुआ। तो अब अगले बार अगर हमें इसी टाइप की टेंशन होगी तो हम कैसे इसको डील करेंगे। तो हम बहुत सारे चीजों पे मंथन करने बैठ जाते हैं, फीडबैक देने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो नीड है ना वो तो कंटिन्यूअस है। अभी इस नीड को पूरा कर लिया, फिर से कोई नीड जाग जाएगी, फिर वो पूरा होगा, फिर तीसरी नीड जाग जाएगी, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं, है ना, कि हमें और क्या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी, और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या रिवीजन होना चाहिए, है ना। डिपेंड करता है ऑन हाउ वेल द गोल इज अकॉम्प्लिश्ड, देयर नीड्स एंड मोटिव्स आर मॉडिफाइड। डिपेंड करता है कि आपने अपने गोल को किस लेवल तक अकॉम्प्लिश कर दिया, उसी हिसाब से आपके नीड्स और मोटिव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते रहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट बाय स्टिमुलेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट। ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अचीवमेंट कैसे पाते हो, जब आप अपने सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को अपने अनुसार स्टिमुलेट कर देते हो और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देते हो। अगर आपको अपने सबऑर्डिनेट से कोई काम लेना है तो आप उनको पहले समझो, उनके बिहेवियर को समझो, और जैसे ही आप उनके बिहेवियर को समझ जाते हो तो आप उनके अनुसार उनको डील करो, ताकि आप क्या कर सकते हो, उनके बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप कुछ उनको इस तरीके से अट्रैक्ट करो कि वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए, अच्छे से काम करने के लिए तैयार हो जाए। A manager should carefully make an attempt to understand the need, motives and desire of every individual in the organization. The reason for this is that each person is different and a kind of motivation technique does not apply to all kind of individual. मैंने आपको पहले ही बताया ना कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते और हर एक मोटिवेशनल टेक्निक सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को पहचान की जरूरत है, किसी को मतलब अलग अलग सबके नीड्स होते हैं। तो अब एक अच्छा मैनेजर कौन होता है, जो अपने सबऑर्डिनेट के नीड को समझे। भाई उसको पैसे की जरूरत है तो चलो अब उसको मॉनेटरी टर्म्स में मोटिवेट करते हैं। हम उसको बोलेंगे कि अगर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा। तो अब क्योंकि उस बंदे को पैसे की जरूरत है तो वो उस काम को अपना 100% देगा। किसी को अगर पहचान की जरूरत है, नीड ऑफ एफिलिएशन है, तो वो क्या करेगा, उसको रिकॉग्निशन की जरूरत है तो वो क्या करेगा, उसको बोलोगे कि भाई अगर तुम ये काम अच्छे तरीके से करते हो ना तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। तो वो उस काम को और अच्छे से करेगा क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज होना है लोगों के सामने। ठीक है, तो हर किसी का नीड अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है मैनेजर्स पे कि वो अपने सबऑर्डिनेट की नीड को पहचान करके किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। When one need is satisfied, another need emerges. एक जैसे ही नीड सेटिस्फाई होता है दूसरा नीड फिर से आ जाता है। जैसे कभी 50,000 रुपए की जरूरत थी तो फिर 25,000 की भी जरूरत हो सकती है। एक पूरा हुआ, दूसरा नीड फिर से आ गया। Therefore, motivation is an incessant process until the completion of objective. ये आपका मोटिवेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, वो तब तक ही स्थिर रहता है जब तक कि आपका एक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है दूसरा नीड ऑटोमेटिकली इमर्ज होकर के सामने आ जाता है। Therefore, it is the responsibility of the management to develop innovative technique, system and methods to satisfy the changing need of worker. अब मान लो कि मैंने कहा ना आपसे कि हमेशा उनकी नीड्स बदलते रहती है। एक समय में किसी को पैसे की जरूरत थी जब वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे था, अब वो सीनियर लेवल पे आ गया तो अब उसको पैसे की नहीं रिकॉग्निशन की नीड है ना। तो अब आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मोटिवेट करोगे तो क्या वो उसी तरीके रिस्पॉन्ड करेगा जैसे पहले किया करता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब उसकी नीड बदल चुकी है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट जो होता है, वो हमेशा नजर बनाए रखता है बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करके कि भाई हमारे वर्कर्स की नीड क्या है। जैसे जैसे उस समय के अनुसार उनकी नीड चेंज होते रहती है, वो उनके हिसाब से उनके नीड को फुलफिल करने के लिए
लगे रहते हैं कि उनके नीड को हम फुलफिल करेंगे ताकि वो और क्या हो, मोटिवेटेड हो और हमारे काम को और भी अच्छे तरीके से पूरा करें। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। मोटिवेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल टास्क है जिसको कि आप कभी भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक वर्कर किस तरीके से मोटिवेट होगा। ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर नॉट डेफिनेट एंड दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू कंसीक्वेंसेस। आप भाई क्योंकि ह्यूमन में डील कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स में डील कर रहे हो, तो ह्यूमन की जो इच्छा होती है और उनकी जो जरूरतें होती हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। एज पर द कंसीक्वेंसेस उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, है ना। तो एक सिचुएशन ऐसा होगा जब वर्कर सेटिस्फाइड होगा क्योंकि उस समय उसका वो नीड होगा और वो नीड अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो मोटिवेटेड हो जाएगा। लेकिन दूसरे ही समय में जरूरी नहीं है कि पिछले बार वो जिस नीड की वजह से सेटिस्फाई हुआ था अगले बार भी जब फ्यूचर में भी जब आपको उससे काम लेना है तो वो उसी नीड की वजह से सेटिस्फाई हो जाए। समझ रहे हो, मतलब उसके नीड में भी चेंज आते रहता है एज पर द इन्वायरमेंट। सिमिलरली इवन टू पर्सन में नॉट बी मोटिवेटेड विद सिमिलर बिहेवियर एंड फैसिलिटीज। ठीक उसी तरीके से जैसे एक पर्सन पिछले टाइम मोटिवेट हुआ था अगले बार उस चीज से मोटिवेट नहीं हो रहा, ठीक उसी तरीके से कोई भी दो पर्सन सेम चीज से मोटिवेट नहीं हो सकते। दोनों का बिहेवियर अलग होता है, दोनों को जो चाहत है ना, दोनों की जो नीड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप सोच लोगे कि इंडिविजुअल ए भी अगर मॉनेटरी टर्म में आप उनको पैसे दे रहे हो तो वो मोटिवेट हो जा रहा है, तो इंडिविजुअल बी भी मोटिवेट हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है, दो इंडिविजुअल कभी भी एक चीज से मोटिवेट नहीं हो सकते, ये जरूरी नहीं है। तो देयरफॉर अ मैनेजर मस्ट बी मोर कॉन्शियस टू मोटिवेट सबऑर्डिनेट एंड टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि उनके सबऑर्डिनेट के नीड में क्या क्या चेंजिंग आ रहा है, ताकि उनसे वो उस तरीके से काम ले सके। उनके नीड को जानेंगे तब तो वो उनको उस नीड को पूरा करने के लिए मोटिवेट करेंगे, और जैसे ही वो मोटिवेट करेंगे तो इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, परवेसिव फंक्शन। मोटिवेशन इज द परवेसिव फंक्शन ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या है, ये परवेसिव है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू द लोएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल है मोटिवेशन के लिए, सारे लेवल पे, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है सभी हायरार्की के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं मोटिवेशन के लिए। अ मैनेजर इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग हिज सबऑर्डिनेट एंड सेकेंडली अदर सबऑर्डिनेट इन मैनेजमेंट हायरार्की। जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर है ना, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करने के लिए। जो आपका सबसे रिपोर्टिंग बॉस होता है ना, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपको मोटिवेट करने के लिए। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पे जाता है, अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। मतलब एक एम्प्लॉय अगर लोअर लेवल पे काम कर रहा है ना, तो उसके ठीक ऊपर जो उसका बॉस है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके नीड्स के बारे में जानने की और उसको मोटिवेट करने की। फिर जाकर के सेकेंडली दूसरे मैनेजर जो है, यानी कि उससे सीनियर, फिर उससे सीनियर वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैनेजर का बनता है, सभी लेवल ऑफ हायरार्की में जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करे। सो मोटिवेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट है आपका, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड दस ब्रिंगिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंज। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल क्या है कि मोटिवेशन जो होता है ना, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ना, सबसे बड़ा चीज। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मोटिवेशन की वजह से आपके एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आता है। द मैनेजर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ वर्कर एंड एनकरेज देम टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन देयर वर्क। आप उसके बिहेवियर में चेंज ला सकते हो वर्कर के, और उसको एनकरेज कर सकते हो कि वो अपने गोल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे, है ना। अब जैसे सपोज करो कि एक वर्कर है
और उससे आपको काम लेना है, तो वो उसका आदत है ना कि वो हर बार काम करता है और आधे घंटे के लिए बैठ जाता है। तो अब उसको आप इस तरीके से मोटिवेट करो, उसके बिहेवियर को कुछ इस तरीके से मोटिवेट करो, उस पर इम्पैक्ट बनाओ कि वो ज्यादा रिसर्च समय बर्बाद ना करे और सिर्फ हमेशा गोल पे कॉन्सेंट्रेटेड रहे। अगर वो गोल पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि मुझे भाई 2 दिन में टास्क को कंप्लीट कर देना है, तो अब वो ज्यादा टाइम फालतू नहीं बैठेगा, ज्यादा से ज्यादा अपना काम गोल को अचीव करने में लगाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में चेंज आता है, एक बिहेवियरल चेंज आता है एम्प्लॉय के अंदर जब वो मोटिवेटेड होता है। तो नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अ पॉजिटिव मोटिवेशन प्रॉमिसेस इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स टू वर्कर। एक पॉजिटिव मोटिवेशन जब होता है तो वो क्या प्रॉमिस करता है वर्कर को, उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब वो अच्छा काम करेगा तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये इंसेंटिव होता है वो दोनों तरीके का होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, यानी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। कुछ पैसे से भी आप कर सकते हो, बहुत सारे उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकते हो ताकि उनको बेनिफिट मिले और वो खुश हो जाएं। नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन पनिशमेंट फॉर पुअर परफॉर्मेंस लाइक रिड्यूसिंग वेजेस, डिमोशन, जॉब टर्मिनेशन एक्सेट्रा। अब डिपेंड करता है कि वर्कर ने काम कैसा करा है। अगर आपने टारगेट दिया था 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने का और वर्कर ने, और हाँ यहाँ पे टाइम फ्रेम भी था 5 दिन में 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने का। अब जिस वर्कर ने 5 दिन में 1000 यूनिट को प्रोड्यूस कर दिया, उनको आप रिवॉर्ड दोगे, उनको बहुत सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करोगे। और जिन्होंने नहीं किया उनको आप क्या दोगे, पनिशमेंट। अब मार पिटाई तो नहीं करोगे ना वर्कर की पनिशमेंट के तौर पे, जिन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दिया है आप उनका क्या करोगे, वेज कुछ रिड्यूस कर दोगे, काट दोगे पैसे, उनको डीमोट कर दोगे, जॉब से टर्मिनेट कर दोगे, क्योंकि भाई वो तुम बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो, देखो सामने वाले लोग कर रहे हैं तुम नहीं कर रहे। तो जो मोटिवेशन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, अब जब आप पैसे दे रहे हो या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हो अच्छे तरीके से काम को करने के लिए, तो वर्कर उससे मोटिवेट होकर के फिर अगला टास्क भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगा। और वहीं अगर हम नेगेटिव मोटिवेशन की बात करें तो जब आप उनको पनिशमेंट दे रहे हो, पैसे काट रहे हो, उनको डीमोट कर रहे हो, तो वो अब इससे कुछ सीखेंगे कि भाई मैंने काम 5 दिन में कंप्लीट नहीं किया तो मेरे पैसे काट लिए गए। अगले बार जब उनको टास्क दिया जाएगा तो वो उस काम को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके जो वेजेस हैं वो कटे नहीं, वो डीमोट ना हो, उससे वो सीखेंगे। तो मोटिवेशन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। दोनों केस में वो मोटिवेट हो रहे हैं, खराब काम करके अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं और अच्छे काम करके और भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट, कोऑपरेशन एंड गोल्स। मोटिवेटेड एम्प्लॉय कोऑपरेट विलिंगली विद द मैनेजमेंट एंड दस कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड्स द गोल ऑफ द कंपनी। जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं वो काफी विलिंगली होते हैं, काफी कोऑपरेटिव होते हैं, वो अंदर से चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट को सपोर्ट करें और अपना मैक्सिमम देते हैं अपने कंपनी को, मतलब अपना 100% अपने गोल को अचीव करने में वो लोग लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होते हैं ना, अटेम्प्ट टू एनहेंस देयर नॉलेज एंड स्किल, दिस एनेबल इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। कोई भी मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होता है वो अपने नॉलेज और स्किल को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है कि वो और ज्यादा अच्छे से अपने काम को कर सके, और जितना ज्यादा उसका नॉलेज बढ़ेगा, जितना ज्यादा उसका स्किल बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है, हाई एफिशिएंसी। It has been observed that when motivated employees work sincerely toward their given task, they develop a sense of belongingness which result in conserving the organizational resources. This result in improving in efficiency. High efficiency का मतलब optimum utilization. अगर आप एक मोटिवेटेड एम्प्लॉई है, आपके जो एम्प्लॉइज है वो एक मोटिवेटेड एम्प्लॉई है, तो काफी सिंसियरली, काफी सीरियसली काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ करके काम करते हैं। ये नहीं समझते कि हम तो भाई एम्प्लॉई हैं, पैसा उठा रहे हैं, बस काम को कर देना है, ऐसा वाला नहीं। बिल्कुल अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, उनको बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग रहती है। तब जब आप अपना काम किसी तरीके से करते हो ना, तो आप रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते,
तो जैसे ही आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे तो आपका जो एफिशिएंसी लेवल है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट देखिए जॉब सेटिस्फैक्शन, हायर मोटिवेशन पेव्स द वे for a higher job satisfaction of the employees. A motivated employee earning for opportunity for satisfying needs become a loyal and committed towards his work and eventually the organization. काफी job satisfaction होता है, जो motivated employees होते हैं वो अपने job से satisfied होते हैं क्योंकि आपके जितने भी needs हैं वो अगर organization के अंदर fulfill हो जा रहे हैं, जो भी आपकी चाहत है organization उसको पूरा कर दे रही है, तो आपके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके अंदर कमिटमेंट की फीलिंग आएगी, लॉयल्टी की फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में इतना सोचता है तो मुझे भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए, जिसके वजह से उनके अंदर एक जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है दैट आई एम सेटिस्फाइड विथ माय जॉब। नेक्स्ट क्या है, बेटर रिलेशन। The number of complaints and grievances reduce when the employees are motivated. अगर सभी एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे तो जो आपस में रिलेशन होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, एम्प्लॉइज से एम्प्लॉइज का रिलेशन काफी अच्छा होगा, जिसके वजह से नंबर ऑफ कंप्लेन्स नहीं आएंगे एक दूसरे के प्रति, कोई बॉस अपने जूनियर के बारे में कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग आपस में मोटिवेटेड है, अपने आप में ही वो मोटिवेटेड है, तो किसी तरीके के किसी के कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब लोग अंदर से चाह रहे हैं काम को करना, तो कहीं ना कहीं बेटर रिलेशनशिप भी आएगा। नेक्स्ट क्या है, गुड इमेज। इफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड विद द वर्क इन्वायरमेंट, द इमेज ऑफ द कंपनी एज गुड एम्प्लॉयर बूस्ट्स इन द इंडस्ट्री। अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं और ऑर्गेनाइजेशन से काफी सेटिस्फाइड है, यानी वो अपने वर्क से सेटिस्फाइड हैं, वर्क के इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड है, अपने कंपनी से सेटिस्फाइड हैं, तो एक जो फीडबैक जाता है ना आपके इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छा फीडबैक जाता है, आपका इमेज बिल्डअप करता है कि आपके कंपनी में सारे लोग काफी खुश हैं, आप उनके लिए इतना देते हो कि सब सारे एम्प्लॉयज आपके आपसे खुश हैं, तो एक अच्छा इमेज बनाता है आपके इंडस्ट्री में। नेक्स्ट देखिए जो मोटिवेशन होता है वो कंप्लीटली टू टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, आर दोज दैट अराइज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफन इन्वॉल्व रिवॉर्ड सच एज ट्रॉफीज, मनी, सोशल रिकॉग्निशन और प्रेज। ये ऐसे मोटिवेशंस होते हैं जो एम्प्लॉयज का या फिर इंडिविजुअल के अंदर बाहर से डेवलप होते हैं, आउटसाइड से डेवलप होते हैं। जैसे अगर आप उनको ट्रॉफीज दो, आप उनको कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दो, आप उनको सोशल रिकॉग्निशन दो, तो अब इन सब चीजों को देख करके वो काफी मोटिवेटेड फील होते हैं। जैसे आपके पास आपका कोई वर्कर काम कर रहा है और उसने कोई काम किया तो उसके लिए आप उसको कुछ ट्रॉफी दे दो या फिर उसको कुछ कैश दे दो इनाम के तौर पे या फिर कोई गिफ्ट दे दो। अब देखो अब वो इतना मोटिवेटेड होगा कि जब आप दूसरा काम उसको दोगे ना तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा। मतलब ऐसा मोटिवेशन जो इंडिविजुअल बाहर से गेन करता है, ठीक है, इस टाइप के मोटिवेशन को आप क्या बोलते हो, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन आर दोज दैट अराइजेस फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, such as doing a complicated crossword puzzle purely for the personal gratification of solving a problem। ये आपके अंदर से आता है, आपके अंदर से लगे कि हाँ आई एम मोटिवेटेड, अरे यार सही बात है मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना। जैसे आप क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहे थे और आपने वो पजल सॉल्व कर लिया तो आपको अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है, अरे यार आई कैन डू एनीथिंग। अगर आप कोई मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपके फ्रेंड से नहीं सॉल्व हुआ और आप बैठ करके रात भर सॉल्व करते करते अचानक से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आपको बहुत मोटिवेटेड फील होता है ना, अरे यार मैंने तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जो किसी से नहीं हो रहा था। तो विद इन द इंडिविजुअल जो अंदर से राइज होता है, ऐसे मोटिवेशन को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, और जो आउटसाइड से राइज होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो मोटिवेशनल थ्योरी पे होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।